नमस्कार, IND स्पेशल अग्नि परीक्षा किसकी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस मीडिया विभाग की, क्योंकि मीडिया विभाग में जिस प्रकार से परफॉर्मेंस को लेकर अब कवायद चल उठी है, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पहली बात, कमलनाथ ने जो टीम थी, पुरानी टीम थी, उसको तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय कर दिया था या निरस्त कर दिया था और नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई थी। 32 प्रवक्ताओं के साथ लगभग 6 उपाध्यक्ष और 1 अध्यक्ष के साथ ये टीम काम कर रही है मीडिया विभाग की। लेकिन अब अगर हम बात करें 3 महीने हो जाने के बाद जब पहली बार परफॉर्मेंस जांची गई, तो कई प्रवक्ता और कई उपाध्यक्ष इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में फेल हो गए। दरअसल पैमाना था कि कमलनाथ जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कौन रीट्वीट कितने ज्यादा करता है, कौन मीडिया डिबेट में कितनी प्रमुखता से अपनी बात रखता है, पार्टी का पक्ष रखता है। लेकिन अधिकांशतः हम बात करें मीडिया अध्यक्ष के साथ साथ, जिस प्रकार की खबर है कि मीडिया अध्यक्ष के साथ साथ मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष इस परीक्षा में फेल हो गए। कुछ प्रवक्ता हैं जिनको हम मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कहें तो वो इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रहे हैं। जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है, उनको चेतावनी पार्टी अध्यक्ष की तरफ से दी गई है कि परफॉर्मेंस सुधार लें, वरना उनको टीम से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो हम पहले सुनाते हैं कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष और मुख्य विपक्षी जो दल है कांग्रेस, उनके मीडिया विभाग के अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के जो पार्टी के नेता हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। परफॉर्मेंस को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने परफॉर्मेंस को लेकर पूरी मीडिया टीम की तारीफ की है, मगर माननीय अध्यक्ष जी के जो ट्वीट होते हैं उनको रीट्वीट करने को लेकर हमारे कुछ प्रवक्ताओं का परफॉर्मेंस कम आया है, तो उसको लेकर उन्होंने नाराजी महज इस बात को लेकर व्यक्त की थी कि यदि आपके प्रवक्ताओं को मेरे रीट्वीट करने की भी फुर्सत नहीं है तो मुझे सोचना पड़ेगा। चूंकि वो रिपोर्ट मंथली आती है, मीटिंग दूसरे विषय पर हुई थी, चूंकि वो रिपोर्ट मंथली आती है तो वो पढ़कर बताई है। वो पिछली बार भी हुई थी तो उसमें सभी प्रवक्ताओं के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे। और अभी चूंकि अधिकांश प्रवक्ता हमारे पर्यवेक्षक बनकर कहीं गए हुए थे, चुनाव में सब व्यस्त थे, तो सबने अपना खूब काम किया है। और काम किया तभी अध्यक्ष जी की ओर से हमको सराहना मिली है, तो किसी को भी अपमानित करने का ध्येय किसी का भी नहीं है। पूरी कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की स्थिति है, पर इतने वरिष्ठ लोग हैं, अब इनका भी टेस्ट हो रहा है। जबकि अगर कोई कमलनाथ जी का टेस्ट ले ले तो वही फेल हो जाए। ये स्थिति पूरी कांग्रेस की है। चलिए, तो कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अपमानित करने की किसी की मंशा नहीं थी, लेकिन परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिस आधार पे आई है वो जरूर कई प्रवक्ताओं की, कई उपाध्यक्षों के लिए खतरे का सबक बन सकती है, खतरे की घंटी बन सकती है। और इसी बात पर, इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ उमेश शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, सिद्धार्थ राजावत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र जैन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले रविंद्र जी, आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि जो ये खबर है वो सबसे पहले आपने ही ब्रेक की है। आप किस प्रकार की रिपोर्ट तय बनाई गई और किन बिंदुओं पर ये रिपोर्ट कार्ड था पूरा, थोड़ा आपसे सिलसिलेवार जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता जिस तरह का इस मामले में बहुत ज्यादा हंगामा किया गया है। ये सारी पार्टियां अपने अपने विधायकों का, नेताओं का, अपने पदाधिकारियों का यदि मूल्यांकन करता है तो कोई बुराई नहीं है। मैंने इस खबर को ब्रेक किया है, मेरे पास वो रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में ऐसा ही था कि जो 30 नए जो बनाए गए हैं मीडिया प्रभारी, उन मीडिया प्रभारी में कितने ने क्या क्या काम किया है, कितने जो कमलनाथ जी के ट्वीट है रीट्वीट किए हैं, और उसके आधार पर पूरा के पूरा किया है। और बंद कमरे में उन 30 प्रवक्ताओं को बुला के वो रिपोर्ट दिखाई गई और उनसे ये अपेक्षा की गई कि आप अपने काम में और सुधार करिए। जिनने अच्छा किया उनकी पीठ थपथपाई गई, जिनने बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया उनको हिदायत दी गई कि आगे से आपको अच्छा करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल है सभी पार्टियों में इस प्रक्रिया को यदि अपनाया जाता तो कोई बुराई नहीं है। यदि अपने कार्य क्षमता को बढ़ाना है यदि किसी को अपने पदाधिकारी का, तो इस तरह का। लेकिन जिस तरह का ये बवंडर मचाया जा रहा है इस रिपोर्ट को लेके, ऐसी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग कई बार करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। इस तरह की रिपोर्ट में कोई हस्ताक्षर होते नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी होती नहीं है इस तरह की। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट बनाई है और अपने प्रवक्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए
ये प्रयास किया तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई गलत काम किया है। जी रविंद्र जी, बीजेपी और संघ की हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार की कई बार आंतरिक सर्वे होते हैं लेकिन उनकी तरफ से कभी स्पष्टीकरण नहीं आता है। थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस ने एक प्रेस नोट जारी किया है और इस खबर का खंडन किया है कि इस प्रकार का कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं बनाई गई, किसी प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं तय किया गया है। और के मिश्रा, जिनकी हमने बाइट भी चलाई है इस पूरे मामले को लेकर कि उनका पक्ष क्या है, लेकिन कांग्रेस को इसमें खंडन करने की जरूरत क्या थी? अगर सिंगल बुलाकर सबको परफॉर्मेंस बताया गया है तो खबर अगर सही है तो उसको खंडन करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, के मिश्रा का मैंने बयान देखा है और उन्होंने स्वीकार किया है कि 25 तारीख को शाम को 4:30 बजे कमरे में बैठ के हम लोगों ने आपस में चर्चा की है। बेशक वो रिपोर्ट से इनकार कर रहे हो, लेकिन उनने ये बात तो कही है कि हम लोगों ने ये सारी चीजों पर चर्चा की है कि हम अपने काम को कैसे सुधार सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने एक तरह से स्वीकार किया है के मिश्रा ने कि सारे प्रवक्ताओं के साथ में उनकी बैठक हुई है और जो भी रिपोर्ट है उसके बारे में शेयर करके उन लोगों ने आपस में बात की है और वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है, ना कि उसका खंडन किया है, जो मैंने उनका प्रेस नोट पढ़ा है। जी, हमने बाइट भी उसी परिप्रेक्ष्य में यह भी प्ले कराई थी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ राजावत जी। जो हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में 3 नंबर पे रहे हैं, परफॉर्मेंस उनका बेहतर था। सिद्धार्थ जी, परफॉर्मेंस जांचना कोई बुरी बात नहीं है, आपके यहाँ जांच की गई परफॉर्मेंस की, और अगर खबर प्ले होती तो इसमें क्या हर्ज है? स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, कुछ लोगों का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था, जैसे आपके मीडिया विभाग के अध्यक्ष कह रहे, उसको सुधारा जाएगा आगे। चलिए, सिद्धार्थ जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। उमेश जी, कांग्रेस में जिस प्रकार से प्रवक्ताओं का और मीडिया विभाग का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको लेकर काफी अब हंगामा मचा हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है ये उनका अपना आंतरिक विषय है। भारतीय जनता पार्टी का इससे बहुत ज्यादा कोई सीधा लेना देना नहीं है। पर चूंकि हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता है तो स्वाभाविक रूप से ये उत्सुकता रहती है कि आखिर इसका पैमाना और इसका मापदंड क्या था। के मिश्रा जी का मैंने खंडन बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, आपके चैनल पर भी सुना है और अन्य स्थानों पर भी सुना है, सोशल मीडिया पर भी देखा है। 2-3 प्रश्न एक सहज रूप से जिज्ञासावश पूछने का मन होता है। एक तो क्या कमलनाथ जी की ट्वीट की रीच इतनी कम हो गई है कि अगर उनके प्रवक्ता ट्वीट नहीं करेंगे तो कमलनाथ जी नाराज हो जाएंगे और वो उनको फिसड्डी करार दे देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी में किसी को प्रवक्ता रहना है या किसी को मीडिया प्रभारी या सह मीडिया प्रभारी का दायित्व निर्वहन करना है तो क्या ये उसकी जवाबदेही बनती है कि उसको प्रदेश अध्यक्ष जी के ट्वीट को रीट्वीट करना ही पड़ेगा? क्या वो अपनी स्वतंत्र मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने का काम नहीं कर सकता है? क्या केवल उसको एक दायरे में बंधकर काम करना पड़ेगा? क्या केवल उसकी सीमा रेखा इतनी होगी जितनी कमलनाथ जी चलाएंगे? क्या उसका उत्तरदायित्व तो केवल इतना ही है कि जो कमलनाथ जी कहेंगे उसको आगे बढ़ाना है? वो अपनी स्वतंत्र मानसिकता से कुछ भी कहने का हकदार नहीं है और अगर ऐसा वो करता है तो उसको परफॉर्मेंस में कमलनाथ जी फेल कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा होता है, क्या कमलनाथ जी के ट्विटर के फॉलोवर इतने कम हो गए कि वो पूरा अपना वजन अपनी मीडिया टोली पर डाल रहे हैं? एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि मुझे लग रहा है कि मैं सहानुभूति के साथ बात करना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल की जो मीडिया टोली होती है उस मीडिया टोली का अपना बुद्धि विवेक होता है। वो अपने समसामयिक आकलन के आधार पर सामने वाले राजनीतिक दल पर प्रहार और प्रतिप्रहार करती है। वो समसामयिक विषयों को, प्रासंगिक विषयों को अपने अपने ढंग से प्रत्येक व्यक्ति उठाता है। अगर उसको एक बाध्यता में बांधा जाएगा कि उसको बड़े नेताओं के ट्वीट को रिट्वीट करने के अलावा और ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ये तो बंधुआ बना हो गया। चलिए उमेश जी, पूछ लेते हैं, सिद्धार्थ जी जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, प्रवक्ताओं का काम रीट्वीट करना नहीं होता है, उसके लिए एक सोशल मीडिया टीम होती है। पूरी टीम आपके पास है, कांग्रेस के पास भी सोशल मीडिया टीम है और आप लगातार दावा करते हैं कि बीजेपी से ट्विटर में नंबर 1 है, आप सोशल मीडिया में नंबर 1 है और उसके बावजूद भी प्रवक्ताओं की ऐसी स्थिति कि रीट्वीट ना करने पर क्लास लग जाती है प्रवक्ताओं की। सर्वप्रथम तो आप ये बताइए कि किसने बोला है कि क्लास लगी है। सर्वप्रथम आपको मैं आपके संज्ञान के लिए ये बता दूं कि इस प्रकार का कोई कृत्य हुआ ही नहीं है, इस प्रकार की कोई मीटिंग हुई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, जैसे मतलब हमारे ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सिद्धार्थ जी सवाल सिर्फ इतना है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोगों को बताई गई या नहीं?
नहीं, देखिए ऐसा है, आपको मैं बताता हूँ। इसमें हम लोगों की एक मंथली मीटिंग होती है जी। और मंथली मीटिंग के बाद अभी जो निकाय चुनाव थे उस पर समीक्षा थी कि किस किस प्रवक्ताओं की कहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और उनने वहां पे जाके क्या क्या काम किया है और उसको लेके और ट्विटर पे ले आके उसको जोड़ दिया, क्या करके जोड़ दिया ये। और दूसरी बात है, मैं उमेश जी से पूछना एक चाहता सवाल हूं उमेश जी से पूछने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। रीट्वीट को लेकर उस बैठक में कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी? रीट्वीट को पैमाना बनाया गया था बैठक में कि नहीं? ससुराल में हार गए हैं, पहले आप उसकी समीक्षा कीजिए। नहीं, उमेश जी को छोड़ दीजिए, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, उमेश जी को छोड़ दीजिए। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि जिस रीट्वीट को लेकर इतना हाय तौबा मचा हुआ है, उस बैठक में रीट्वीट को कोई पैमाना बनाया गया था? आप लोगों को बताया गया कि सिद्धार्थ जी ने रीट्वीट ज्यादा किए कमलनाथ जी के, इसलिए तीसरे नंबर पे हैं, सिद्धार्थ जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है? देखिए, मेरे पास तो इस प्रकार का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं आया, ना इस प्रकार की नहीं, रीट्वीट को लेकर कोई चर्चा हुई थी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। रिपोर्ट कार्ड कैसे ये उमेश जी को मालूम है, कैसे इनके नहीं, उमेश जी को नहीं है सिद्धार्थ जी, मालूम उमेश जी को नहीं है। उमेश जी से तो सवाल हम कर रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं रीट्वीट को लेकर उस बैठक में, या जब आपको बंद कमरे में अकेले में जो आपकी मंथली बैठक होती है उसमें बुलाया गया था, तो रीट्वीट को लेकर कोई बात हुई थी आपसे? देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी कहा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि हमारा ट्विटर के लिए लेकर ना रीट्वीट ना ट्वीट को लेकर कोई उसमें कोई मैटर ही नहीं था। मतलब के मिश्रा, ठीक है, मतलब हम ये मान लें सिद्धार्थ जी, हम ये मान लें कि के मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। के मिश्रा के भी हमने बाइट प्ले की है। के मिश्रा कह रहे हैं कि कुछ प्रवक्ताओं को, कमलनाथ जी का साफ कहना था कि कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो रीट्वीट नहीं कर रहे, तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा। आप कहें तो हम दोबारा भी वो बाइट प्ले करा सकते हैं। पैनल, एक बार बाइट के मिश्रा की दोबारा प्ले करा देते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसको लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने परफॉर्मेंस को लेकर पूरी मीडिया टीम की तारीफ की है, मगर माननीय अध्यक्ष जी के जो ट्वीट होते हैं उनको रीट्वीट करने को लेकर हमारे कुछ प्रवक्ताओं का परफॉर्मेंस कम आया है, तो उसको लेकर उन्होंने नाराजी महज इस बात को लेकर व्यक्त की थी कि यदि आपके प्रवक्ताओं को मेरे रीट्वीट करने की भी फुर्सत नहीं है तो मुझे सोचना पड़ेगा। चलिए, तो के मिश्रा जी कह रहे हैं कि प्रवक्ता जो रीट्वीट नहीं कर रहे, कमलनाथ जी ने नाराजगी व्यक्त की और कमलनाथ जी ने कहा कि उनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आप बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए, हर संगठन में जो उनके टीम होती है उसके ऊपर निगाह रखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में भी निरंतर इस प्रकार की मीटिंगें होती हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस है उसके ऊपर देखा जाता है। देखिए, हम कहीं ना कहीं हम पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी का नेतृत्व हमारे माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं और हमारे मीडिया के जो अध्यक्ष हैं के मिश्रा जी हैं, के मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका दायित्व बनता है कि वो हमारी पूरी टीम को देखें, क्या परफॉर्मेंस है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारी टीम में या बाहर भी कोई भी जो ट्वीट करते हैं, ट्वीट भी माननीय कमलनाथ जी के भी जो ट्वीट होते हैं उसको प्रॉपर करना है। अब हमारे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, हमें उनको भी हम लोग करते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि एक पर्टिकुलर वो उसको आप लोगों ने इतना बड़ा एक मैटर बना दिया है। ये एक हमारी रेगुलर मीटिंग थी और उसमें बाकायदा हमारे के मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोगों को वो जो आदेशित करते हैं उस पर हम लोग कार्य करते हैं। चलिए, रविंद्र जी से जान लेते। रविंद्र जी, इतना बड़ा मैटर नहीं था जितना बन गया, या फिर हम यूं कहें कि ये सिर्फ चर्चा भी नहीं होती, जैसे शुरुआत में अगर सिद्धार्थ जी इस बात को लेकर स्वीकार भी कर लेते तो इतना वो नहीं होना था जिस प्रकार से सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने, आपको नहीं लगता आपकी इस खबर पे कांग्रेस ने कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मेरा एक कॉलम है सुनी सुनाई, जिस कॉलम में कल ये वाली खबर छपी थी, मैंने और पढ़ा मेरी है खबर छपने के 1 मिनट बाद ही हितेश जी ने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके और ये मीडिया में डाला था पूरी तरह से। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया। एक बहुत सहज रूप से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम मीडिया में काम करते हैं, आप भी चैनल चलाते हैं, हम भी अपने सारे रिपोर्टर्स, जितने मध्य प्रदेश में हमारे रिपोर्टर हैं, हम सारे रिपोर्टर्स को बोलते हैं कि ये वाली खबर जो आज अपने अखबार में छपी है इसको अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर डालो ताकि इसकी रीच बढ़ सके। और यदि कांग्रेस पार्टी अपने नेता के ट्वीट को यदि रीट्वीट कराना चाहती है तो इसमें अपराध क्या है? आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में नेशनल स्तर पर
नरेंद्र मोदी के ट्वीट सारे मिनिस्टर करेंगे, ये अनिवार्यता है। बिल्कुल आप है। सारे मंत्रियों के ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए और इसकी पूरी समीक्षा होती है प्रतिमा। उन मंत्रियों को रिपोर्ट भेजी जाती है कि आपने फला फला ट्वीट किया, फला नहीं किया है। तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको इतना राजनीतिक टूल देने की आवश्यकता नहीं थी। जैसा मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, कोई भी राजनीतिक दल यदि अपने काम की समीक्षा करता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई गलत काम कर रहा है। और यदि अपने कार्यकर्ताओं को बुला के बताता है कि यहाँ हम कम रह गए, यहाँ हम ज्यादा हैं, यहाँ हमें और सुधार की आवश्यकता है, तो इसे तिल का ताड़ बनाकर इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि पूरी मीडिया टीम फिसड्डी हो गई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा नेटवर्क है, उन्होंने अपने नेटवर्क का उपयोग किया और करना भी चाहिए। वो एक दूसरे पर जो हमले किए जा रहे हैं, ये पूरा जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस की आपसी हमलेबाजी का ही मुद्दा है। वरना जो कांग्रेस में हुआ है यही भारतीय जनता पार्टी में लगातार चलता रहा है। शायद कांग्रेस इस मामले में कमजोर है। सर, एक सवाल कांग्रेस और भाजपा से इतर ये है कि एक दोनों ही पार्टियों के पास एक बड़ी सोशल मीडिया टीम है, कांग्रेस के पास भी है। कांग्रेस के, क्योंकि हमने पिछली बार ही कुछ ही दिन पहले ही खबर चलाई थी कि बीजेपी को ट्विटर पे पछाड़ते हुए कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम आगे बढ़ी है। लगातार सोशल मीडिया टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो क्या ये प्रवक्ताओं के लिए फ्री हैंड नहीं होना चाहिए कि जिस ट्वीट को वो करना चाहें या कर रहे हैं वो कर सकते हैं? परफॉर्मेंस इस बात पे आनी चाहिए कि मीडिया डिबेट में प्रवक्ताओं ने कितने बेहतर तरीके से संगठन का पक्ष रखा, या फिर इस प्रकार की जो खबर थी कैसे भी करके चलिए हम आपकी खबर को किस प्रकार से बीजेपी ने आगे बढ़ाया वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को भी सहज तरीके से स्वीकार करना चाहिए था कि ठीक है हुआ है ऐसा बैठक में, लेकिन उसको खंडन करना, उसको डिनाय करना, लगातार उस पर तर्क वितर्क करना, तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से भी खबर और बड़ी हो गई है। सर देखिए, निश्चित तौर पे आपकी इस बात का जवाब तो के मिश्रा ही दे पाएंगे या कांग्रेस के लोग दे पाएंगे कि उन्होंने इसका तिल का ताड़ बनाने में मदद क्यों की। यदि भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा उठा रही है तो उठाने दीजिए, उनका काम है उठाना, आप अपना काम करिए। यदि वो खंडन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये उनको ही जवाब देना है कि वो क्यों खंडन करना चाहते हैं। पर मेरा व्यक्तिगत तौर पर एज ए जर्नलिस्ट मेरा ये कहना है कि हर पार्टी को अपनी समीक्षा करने का अधिकार है और सभी करते रहते हैं। पर इतना ही हुआ है कि इनकी समीक्षा की रिपोर्ट्स बाहर आ गई हैं और जो रिपोर्ट मीटिंग के अंदर हुआ है वो बाहर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को गोपनीय रखा जाता है और कोशिश होती है कि मीडिया तक न जाए। चलिए उमेश जी, आप लोग जबरन में तिल का ताड़ बना देते, इतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी आप लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक के तमाम तरीकों से इस खबर को इतना बड़ा बना दिया। नहीं सर, हमारा तो प्रयास है कि हम तो इस ताड़ को तिल बनाने में लगे। हम क्यों उल्टी गंगा बहाएंगे, हम तिल का ताड़ बनाएंगे क्यों? हम तो चाहते हैं कि जो ताड़ है ये भी तिल हो जाए। तो हमारा तो मैंने शुरुआत में अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका आंतरिक विषय है। पीड़ा केवल इस बात की होती है कि समगोत्रीय लोग हैं, चूंकि हम भी मीडिया विभाग के हैं और कांग्रेस का मीडिया विभाग जो है वो भी है, तो हमारा समगोत्रीय। हम लोगों में वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है, दलीय आधार पर हो सकती है, पर उनके साथ आज उनका जो हश्र हुआ है, किसी को 20 नंबर दिए गए हैं, किसी को 30 दिए गए हैं। आप बताइए कि क्या 8वीं और 11वीं के बच्चों की कॉपियां जांची जा रही थी? उमेश जी, हमने तो इसीलिए उमेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में उमेश जी हमारे साथ इसीलिए कार्यक्रम में वही शख्स को जोड़ा गया है जो परीक्षा में पास है, तीसरे नंबर पे हैं उमेश जी, ये सिद्धार्थ जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सर पहले दूसरे तीसरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये 100 नंबर रखने की आवश्यकता क्या थी? आप बताइए, कितना लज्जाजनक है एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को, जो प्रदेश स्तर के हैं, राजनीतिक पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी और सह प्रभारियों को, जिनका अपना कद है, जो प्रादेशिक स्तर के नेता हैं, जिनका अपना कद विधायक के स्तर का है, उन बेचारों को इस तरह से 20 नंबर दिए गए, 22 नंबर दिए गए। तो ये कॉपी जांचने वाला कौन था? हमारी तो केवल इस बात में रुचि है कि परीक्षक कौन था। ये कॉपी कमलनाथ जी की टेबल पर जांची गई है क्या, या कॉपी जांचने का काम पीयूष बघेल जी के पास था क्या, या के मिश्रा जी ने जांची है क्या? इस कॉपी को जांचने वाला कौन था? और ये पत्र पर उमेश जी, के मिश्रा जी भी फेल हैं जानकारी के मुताबिक। इसमें किस प्रश्न के कितने नंबर थे? मुझे लग रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज हास्यास्पद हो गई है। पूरी कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी हुई है। मुझे लग रहा है कि आप देखिए कि कितना लज्जाजनक प्रदर्शन हो रहा है। आज पूरी दूर इनकी खिल्ली उड़ रही है। आखिर ये कौन सा तरीका है कि आप अपनी मीडिया टोली को 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर देंगे? ऐसा मार्किंग तो कहीं नहीं होता है साहब। इस तरह की पद्धति तो कहीं भी नहीं अपनाई जाती है। सिद्धार्थ जी, परीक्षा ये बैठक की बात करें, मार्किंग देके ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के सार्वजनिक तौर पे नंबर कम कर दिए गए हैं पूरी मीडिया टीम के ही? सुनील जी, इनके जो आका हैं लोकेंद्र पारासर, बीडी शर्मा, शिवराज सिंह जी, उनकी बोलतियां बंद कर रखी हैं हमारे आदरणीय के मिश्रा जी ने।
और नरेंद्र सलूजा जी ने, इसलिए ये लोग बौखला रहे हैं क्योंकि इन पे जवाब नहीं है। ये ट्विटर पे ये ना इनको डेली जवाब मिल जाता है, जब ये सुबह ट्वीट करते हैं उसका तुरंत इनको जवाब मिल जाता है। प्रदेश की रोडें बह गई, उस पर नहीं बोलेंगे कुछ भी, ये हमारे मार्क्स की बात करेंगे, हमारे क्वेश्चन और पेपर की बात करेंगे। अरे ये भी बता दो 3000 किलोमीटर की जो रोडें बह गई हैं शिवराज मामा के झूठ पे, कभी उस पर भी बात कर लो। इसको भी आप लोग मुद्दा बना सकते हैं, जैसे आपके यहाँ की छोटी सी बैठक को या जो गोपनीय बैठक है उसको तिल का ताड़ आप कह रहे बीजेपी ने बना दिया। इतनी बड़ी खबरें हैं उनको आप तो सच्चाई की बात कर रहे हैं, जो हुआ है उसको आप लोग क्यों नहीं इस तरीके से उठा पा रहे हैं? सवाल तो ये भी है। पार्टी के प्रवक्ता फोन लगा के बोलते हैं कि एमपी टाइम्स में से भैया इसको डिलीट कर दो, हमारी इज्जत तो बन रही है। ये उमेश जी थोड़ा संज्ञान में ले लो। आपके कभी कोठारी जी फोन लगाते हैं तो कभी आपके इंजीनियर सत्येंद्र जी फोन लगाते हैं और बोलते हैं भैया ये हमारी ये खबर हटा दो क्योंकि हमारी बेइज्जती हो रही है, किसको हमें फोन पार्टी से लगाते हैं निकाल सर? दिया जाएगा। किसको फोन लगाते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, मेरे को स्वयं लगाया। और कांग्रेस के प्रवक्ता इतने भोले कि बीजेपी के या सरकार के दबाव में वो डिलीट भी कर देते हैं पोस्ट। एमपी टाइम्स में से भैया ये हमारी हटा दो, ये नहीं क्या तो बोलेंगे? नहीं तो वो हटा भी देते होंगे आप लोग। अरे कभी अपने प्रवक्ताओं की भी बात कर लिया करो, जो आज हमारे छोटे छोटे से हमारे जो डॉक्टर अहिरवार है सिद्धार्थ जी ऐसी बात मत कीजिए, इससे आपकी टीम के और नंबर कम हो जाएंगे कि कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं के या नेताओं के फोन आते हैं, सरकार से जुड़े लोगों के फोन आते हैं कि इस चीज को डिलीट कर दीजिए और आप लोग डिलीट कर देते हैं। ऐसे में आपके ही नंबर कम हो रहे, ऐसा मत कहिए। ये रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, एमपी टाइम्स में पड़ा हुआ है। वही मैं कह रहा है, ऐसे में उनके नंबर तो बढ़ रहे हैं, आपके कम हो रहे हैं। वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। नहीं, जो सत्यता है वो सत्यता है। ये लोग तो गिड़गिड़ा लेते हैं क्योंकि ये पहले अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाते थे, माफी मांगते थे। चलिए रविंद्र जी, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि सरकार के लोगों के फोन आते बीजेपी के और गिड़गिड़ाते हैं और ये लोग उसमें डिलीट भी कर देते हैं, अब बताइए, अब बैठे बैठा ऐसे मुद्दे मिलेंगे और कहेंगे कि तिल का ताड़ बन गया तो कैसे चलेगा सर? चलिए उमेश जी बताइए, आप लोग फोन करते हैं कि ये डिलीट कर दीजिए, आपके लोग फोन करते हैं और ये लोग इतने सीधे हैं बेचारे कि वो डिलीट भी कर देते हैं। सर मुद्दे जो उठाने चाहिए सही। किसी ने डिलीट नहीं किया, आप कहेंगे आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सुनील जी। चलिए तो आप कह रहे हैं ना गिड़गिड़ाते हैं, फोन करते हैं डिलीट करने के लिए। चलिए तो कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से एक बार छिड़ा हुआ है, एक लड़ाई छिड़ी हुई है, लगातार एक सामान्य सी बैठक जो परफॉर्मेंस को लेकर होती है, हर दल होती है, हर दल में होती है, चाहे बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें। हाँ जरूर इतना है कि कांग्रेस का जो मीडिया विभाग है वो बीजेपी के मुताबिक बड़ा है और बीजेपी को अगर हम देखें तो बीजेपी में जिस प्रकार की एक पार्टी लाइन होती है उसी पर प्रवक्ता चलते हैं या नेता चलते हैं, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं पार्टी लाइन के इतर उतर भी कई नेताओं के बयान आ जाते हैं और कई नेता उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से ये पूरा हम बात कहें वाकया है या ये घटना है कि सोशल मीडिया टीम लगातार जिस प्रकार से बात कर रही है, उमेश जी बात हो रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो सिद्धार्थ जी मुद्दे उठाते हैं, कांग्रेस के नेता मुद्दे उठाते हैं तो आपके नेता फोन करते हैं कि वो फलानी खबर डिलीट कर दीजिए। इतना घबराते हैं आप लोग कि सोशल मीडिया पे भी खबरें नहीं डलने दे रहे हैं। उमेश जी सिद्धार्थ जी जैसा कह रहे हैं। आप हमारी सदमा, अगर इस झूठ को हम सच मान भी ले थोड़ी देर के लिए, सिद्धार्थ जी का मन रखने के लिए कि वो आज परीक्षा में फेल हुए हैं और वो छोटी सी इच्छा कर रहे हैं, तो उनकी छोटी सी इच्छा को रखने के लिए हम इस झूठ को गले उतार भी ले, तब भी इसके अंदर हमारी सद्भावना देखिए कि हम इनको बहादुर मान रहे हैं, 30 मार्का मान रहे हैं और हम इनसे फोन कर रहे हैं, हम इनको गिड़गिड़ा रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं कि भैया हटा लो नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत लुट जाएगी, हमारा भरतपुर लुट जाएगा। और इनके नेता कुछ नहीं मान रहे। इनको कमलनाथ जी को बताना चाहिए ना कि पूरी भाजपा इनसे डरती है। इनको बताना चाहिए, के मिश्रा को बताना चाहिए, अब्बास हफीज को बताना चाहिए, संगीता शर्मा को बताना चाहिए कि पूरी भाजपा हमारे आगे थर थर कांपती है, गिनी बिल्ली की तरह हो जाती है, हमारे आगे गिड़गिड़ाते हैं कि आप लोग ट्वीट हटा लो, आप लोग खबर हटा लो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरभरा के गिर जाएगी। इतने बहादुर लोग हैं और इतने बहादुर बच्चों की बहादुरी को इनके घर के बाप दादा नहीं मान रहे हैं। वो इनको कह रहे हैं कि तो कुपोषित है, वो कह रहे हैं कि ये तो रूढ़ है, वो कह रहे हैं कि इनका मानसिक क्षमता इतनी नहीं है कि ये फाइट कर पाए। इनको वो 20-22 अरे 33% भी नहीं दे रहे, ग्रेस भी नहीं दे रहे, फेल घोषित कर रहे।
हम तो इनको बहादुर मान रहे हैं, इनकी पार्टी फिसड्डी मान रही है। अब इसका हमारे पास क्या इलाज है? हम तो इनको कोई च्यवनप्राश भिजवा नहीं सकते, ये तो उनको वहीं से प्राप्त होगा जिस खेमे में खड़े होकर, जिस दल में खड़े होकर ये काम कर रहे हैं। तो हम तो क्या बोले इस पर? मुझे लग रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी की हालत बड़ी विचित्र हो गई है। चलिए, कांग्रेस की हालत को लेकर आप लोग चिंता कर रहे हैं और आपको लेकर कांग्रेस चिंता करती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस में जिस प्रकार से परफॉर्मेंस को अब पैरामीटर बनाया गया है कि परफॉर्मेंस अगर बेहतर होगा तो इनाम मिलेगा और अगर ठीक नहीं होगा तो जिस प्रकार से के मिश्रा जी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने कहा है उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की जो मीडिया टीम है वो बीजेपी के मुताबिक बहुत बड़ी है, उसके मुकाबले बड़ी है, लेकिन जिस दमदारी से मुद्दे रखने चाहिए कहीं ना कहीं उसमें इन लोगों की परीक्षा होनी चाहिए। इस कसौटी पर कौन खरा उतरता है इस बात की समीक्षा होनी चाहिए और कांग्रेस को चाहिए कि रीट्वीट छोड़े, इस बात की चिंता करे कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे कौन से प्रवक्ता बेहतर तरीके से उठाते हैं, कौन से प्रवक्ता जो बेहतर परफॉर्मेंस करते थे। अगर प्रदर्शन की बात करें तो कई ऐसे प्रवक्ता थे जिनको इस टीम में, मीडिया टीम में लिया ही नहीं गया है। अगर हम 32 प्रवक्ताओं की बात करें तो इसके इतर भी कुछ प्रवक्ता ऐसे थे जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे हम टीवी की बात करें, टीवी डिबेट्स की बात करें या अखबार की बात करें, लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, मुद्दे उठा रहे थे, समसामयिक विषयों पर बोल रहे थे, लेकिन उनको इस मीडिया टीम से दूर रखा गया। तो सवाल यही है कि जब प्रदर्शन को ही आधार बनाया जाएगा तो जो प्रदर्शन अच्छा कर रहे थे उन लोगों को बाहर रखा गया, तो ये कहां की नैतिकता है? तो एक बार कांग्रेस मीडिया टीम को भी सोचना चाहिए कि जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रवक्ता हैं उनकी इस टीम में जगह होनी चाहिए और जो नॉन परफॉर्मर हैं उनको जरूर बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।